Good morning, everybody. As you know that we have already started the chapter linear equation one variable, and we have completed the self practice 6a, and today I'm going to start with the self practice 6b. Okay, so in the self practice 6b, that what you have to do, that you have to first of all you have to find the value of the variables, and then also you have to check that whatever the answer you have got is correct or not. Okay, so self practice 6b, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस 6b। तो जैसे कि हम लोगों ने 6a बनाया था वैसे ही 6b है। पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हम लोग 6a में बिल्कुल x का वैल्यू फाइंड किए थे, ठीक है। लेकिन 6b में जो आप वैल्यू फाइंड करोगे उसको आपको चेक भी करना है, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन को बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये आता है x/2 + 5 = 8, ठीक है। x/2 + 5 = 8। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वेरिएबल जो x है उसका वैल्यू निकालना है। तरीका आप जानते हो, जिसका वैल्यू निकालना है उसको इक्वल टू एक तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ, ठीक है। तो उसको मैं लिखूँगा नेक्स्ट स्टेप में x/2 और यहाँ पर आ जाएगा 8 - 5, ठीक है। तो 8 - 5। नेक्स्ट स्टेप देखो x/2, क्योंकि 5 इधर एडिशन में था, इक्वल टू के दूसरे तरफ गया इसलिए सब्सट्रैक्शन में आ गया, ठीक है। अब देखो 8 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे बिल्कुल 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो कि x और 2 जो है, x और 2, तो 2 जो है वो x के साथ डिवीज़न में है, तो अगर 2 अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो x = लिखोगे 3 × 2 और फिर आपको x का वैल्यू आ जाएगा 3 × 2 = 6, ये आ गया 6, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे x का वैल्यू तो निकाल लिया। अब मुझे ये चेक करना है कि x का वैल्यू जो हमने निकाला है वो करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपका आंसर आएगा ना, आप उसे बिल्कुल भी चेक कर सकते हो कि आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? जो भी आपका ये जो इक्वेशन है उसमें आप x का वैल्यू को पुट करो और चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वल टू के दोनों साइड वो आ रहे हैं कि नहीं इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको चेक कर रहा हूँ, इसको चेक करता हूँ, ठीक है। तो इसका जो LHS है वो है मेरे लिए, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो आता है x/2 + 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 6/2 + 5, तो ये कैंसिल हुआ 3 बार में, तो आ जाएगा 3 + 5 और 3 + 5 कितना होता है 8, ठीक है। और इसका RHS देखता हूँ, RHS, तो RHS कितना है? RHS है 8। तो आप देखो कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड LHS वो 8 है और RHS भी 8 है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि LHS जो है वो बिल्कुल RHS के इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बिल्कुल इक्वल है, मतलब ये बिल्कुल भी वेरीफाइड है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ठीक है। कोई और भी आप क्वेश्चन आप देख सकते हो ऐसे, ये आपसे बन जाएगा, ये भी आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। मैं 6 नंबर देखता हूँ, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर देखो क्या है, n/2 + n/3 = 5, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले देखो कि ये दो नंबर्स हैं, दोनों के ऊपर न्यूमरेटर पार्ट वेरिएबल्स है और नीचे कांस्टेंट है। तो बनाने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हो, ठीक है। अब देखो 2 के टेबल में 6 कितने बार आता है? 3 बार में। तो जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ब्रैकेट यूज़ कर लो खुद से, है ना। फिर यहाँ देखो 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं, खुद से आप 1 डाल सकते हो। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे n × 3, तो आ जाएगा ये 3n प्लस n × 2 कितना आ जाएगा? 2n/6 = 5/1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो 3n और 2n कितना आ जाएगा? 5n/6 = 5/1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5n × 1 कितना आ जाएगा? 5n। 6 × 5 कितना आ जाएगा? 30। ये आप जानते हो बहुत अच्छे से कि इक्वल ऐसे करने के बाद वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इधर का न्यूमरेटर को इधर का डिनोमिनेटर के साथ में और इधर का न्यूमरेटर को इधर का डिनोमिनेटर के साथ में। तो 5n × 1, तो 5n आ गया और 6 × 5 = 30, ठीक है। अब बिल्कुल आपको पता है क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है, तो 5 को इधर ले आओ, तो n = 30/5। तो इसको कट करो कितने बार में? 6 बार में। तो n का वैल्यू कितना आया? 6।
तो n का वैल्यू 6 आया। अगर आपको चेक करना है तो हम लोग यहाँ चेक भी कर लेते हैं, चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं, ठीक है। हम पहले LHS ले रहे हैं, LHS, तो LHS मेरे लिए क्या था, n/2 प्लस n/3। n का वैल्यू पुट करो 6/2 प्लस 6/3। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, ये 3 बार में कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 2 बार में, तो 3 + 2, 3 + 2 कितना आता है, 5, ठीक है। अब RHS देखो, इसका RHS क्या था, 5 था। तो आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आया और राइट हैंड साइड भी 5 आया। तो इसका मतलब अगर LHS इज इक्वल्स टू अगर RHS है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों अगर इक्वल होते हैं तो आप कह सकते हो कि आपने जो इसको पूरा सॉल्व करके n का वैल्यू निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो सेल्फ प्रैक्टिस 6B आज मैंने स्टार्ट किया। तो ये 6A से डिफरेंट कैसे था ये भी आपको मैंने बताया, क्योंकि 6A में सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो वेरिएबल्स होते हैं उसके वैल्यूज़ निकालते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया कि वैल्यू जो आया उसको हम लोग वेरीफाई भी किए कि वो जो आया आंसर वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, चेक करके मैंने बताया। और वो कैसे चेक किया था, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तरीके से। तो आई होप कि इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो सेल्फ प्रैक्टिस 6B के जो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करना, और इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन जो थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, मैं उसको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।